हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया। नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अग्निपथ योजना के खिलाफ कई संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। बीते कई दिनों से जारी हिंसक प्रदर्शनों की वजह से बिहार और झारखंड में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बिहार में आज भी 350 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद है। आज होने वाले जनता दरबार को भी सीएम नीतीश कुमार ने रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि कल तीनों सेनाओं ने इस योजना की वापसी से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। सरकार की तरफ से साफ कहा गया कि प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। भारत बंद के दौरान हर गतिविधि की सतर्कतापूर्वक निगरानी भी की जाएगी और इसके साथ ही मोबाइल कैमरा, सीसीटीवी से हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ डिजिटल साक्ष्य जुटाने के आदेश भी दिए गए हैं। तो आज भारत बंद है और इस भारत बंद को देखते हुए पटना में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। खासकर पटना जंक्शन पर विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि स्टेशन पर प्रदर्शनकारी कोई उत्पात न मचा पाए। पटना जंक्शन से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। अग्निपथ योजना के विरोध में लगातार बवाल जारी है। अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले 3-4 दिनों से जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है उसके मद्देनजर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। भारत बंद को लेकर पटना जंक्शन पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। पटना जंक्शन पर इस तरीके से चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन तमाम मुकम्मल व्यवस्था यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है ताकि कहीं भी कोई चूक ना हो। यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है क्योंकि पिछले कई दिनों से जिस तरीके से लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और खासकर रेलवे को टारगेट कर रहे हैं, आज भारत बंद ऐलान होने के बाद प्रशासन चौकसी बरतती हुई नजर आ रही है। जवानों की तैनाती की गई है। जिस तरीके से इतने फोर्स की तैनाती की गई है, भारत बंद का असर है ये? जी हाँ, भारत बंद का अवसर पर तैनात किया गया है ताकि कहीं कोई ये प्रदर्शन ना हो, इसके हिंसक ना हो, कोई घटना ना हो। ये पटना जंक्शन पे कितने जवानों की तैनाती हुई है? तो गिनना पड़ेगा कितना जवान हैं। जी, तो अभी जानकारी नहीं है लेकिन आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग सैकड़ों से की संख्या में जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। प्रदर्शनकारी जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में प्रदर्शन करते नजर आए हैं, हंगामा करते नजर आए हैं, रेलवे को टारगेट करते नजर आए हैं, वैसी तस्वीर आज पटना जंक्शन से निकलकर सामने ना आए, इसके मद्देनजर इस तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ चौकसी बरतती हुई नजर आ रही है। फोर्स उतारे गए हैं यहाँ पे और अभी से ही अलर्ट मोड में प्रशासन नजर आ रहा है ताकि कहीं कोई प्रदर्शनकारी प्रदर्शन ना करे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो भारत बंद को देखते हुए रेलवे ने आज भी 350 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। पटना जंक्शन से आज 120 ट्रेनें रद्द हैं। वहीं लंबी दूरी की गाड़ियों की बात करें तो कई घंटे की विलंब से ये गाड़ियां चल रही हैं। पटना जंक्शन से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार। अग्निपथ मामले को लेकर बुलाए गए भारत बंद को लेकर पूरी तरह से व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है। खास करके जिस तरह से पिछले कई दिनों से ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, आज भी कई ट्रेनें बिहार में रद्द है और पटना से बात करें तो पटना से करीब 120 ट्रेनें आज रद्द है। वहीं सभी जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उन सभी पैसेंजर ट्रेनों को रद्द रखा गया है। कई ट्रेनें हैं जो रात में 8 बजे 10 बजे के आसपास पटना पहुंचेगी और फिर यहाँ से रवाना होगी या आगे की यात्रा करेगी। आप देख सकते हैं जो ट्रेनें हैं पूरी तरह से रद्द है। पटना से बात कर ले तो पटना सहरसा राजधानी को रद्द के रखा गया है। लोकमान्य तिलक है उसे रद्द रखा गया है। कह सकते हैं कि जो ट्रेनों को जिस तरह से निशाना बनाया गया है तो पिछले कई दिनों से ट्रेनों को रद्द रखा जा रहा है और आज भी करीब 120 ट्रेनों को पटना जंक्शन से रद्द किया गया है। सभी पैसेंजर ट्रेनें रद्द हैं। वहीं कई ऐसी ट्रेनें हैं जो 6 से 8 घंटा के
देरी से चल रही है, वो ट्रेनें रात में 8 बजे 9 बजे के आसपास में पहुंचेगी और फिर यहाँ से उसे आगे की ओर रवाना किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और देखिए, भारत बंद के मद्देनजर किस तरह की तैयारी है, कितनी चौकस आज पुलिस नजर आ रही है और इंतजामात कैसे किए गए हैं, जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे दो सहयोगी जुड़ गए। पटना से संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं रांची से रूपाली त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आज भारत बंद के मद्देनजर किस तरह की अलर्टनेस दिख रही है, कितनी पुख्ता तैयारी और मुकम्मल तैयारी इस वक्त बिहार में और राजधानी पटना में खास तौर पर? देखिए विभा, अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक अमला पूरे मामले को लेकर काफ़ी एक्टिव दिख रहा है। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं राजधानी पटना के हृदय स्थली कहे जाने वाले डाकबंगला चौराहे की, जहां जनजीवन फिलहाल सामान्य है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही ऐलान कर दिया कि अगर जबरन बंद कराने की कोशिश की गई तो ऐसे तत्वों से निपटा जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पटना के DCLR जो है वो डाकबंगला चौराहे पर पहुँच गए और इसी तरीके से जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं वहां पर सीनियर मोस्ट ऑफिसरों की तैनाती की गई है। वज्रवाहन भी यहां पर लगाया गया है, पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है, एडिशनल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है और हर स्थिति में जो लोग जबरन बंद कराएंगे उनसे निपटा जाएगा। आप देख सकते हैं राजधानी पटना की लाइफलाइन कहे जाने वाले ऑटो का परिचालन सामान्य तौर पर हो रहा है। लोग आ जा रहे हैं, लोग ऑफिस जा रहे हैं और सामान्य तरीके से कह सकते हैं कि इस बार जो है वो सारी गतिविधियां जो है वो चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट विंग ने बंद का कॉल किया है और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने बंद को अपना सपोर्ट किया है। हालांकि जो राजनीतिक दल है, मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय हमने देखा वो फिलहाल बंद नजर आ रहा है और उसके कोई नेता जो है वो सड़क पर नहीं दिख रहे हैं। तो अभी कोई स्टूडेंट विंग के लोग भी सड़क पर नहीं दिख रहे हैं। और राजधानी पटना की अगर बात कर लें तो फिलहाल यहाँ जनजीवन जो है वो सामान्य है, प्रशासनिक अमला चुस्त दुरुस्त है। चूंकि रेलवे में काफी संपत्ति को, और सबसे बड़ी बात है कि कल चौथा दिन था और कहीं से भी कल कोई अप्रिय वारदात नहीं हुए। पुलिस मुख्यालय ने भी माना है कि कल शांतिपूर्ण तरीके से सारा दिन गुजरा है और आज चूंकि बंद का कॉल किया गया तो अलर्ट मोड में है एडमिनिस्ट्रेशन। देखना होगा अब जैसे जैसे दिन ढलता है तो क्या तस्वीर सामने आती है, लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर ऐसे असामाजिक तत्वों को जो कि कानून को धत्ता बताते हुए सड़कों पर निकल जाते हैं हाथों में लाठी डंडे और पेट्रोल के साथ, उन्हें डर होना जरूरी है और इस डर के लिए मुकम्मल इंतजाम का होना जरूरी है। सीधे रुख करूंगी अपनी सहयोगी रूपाली का। रूपाली, चूंकि रेलवे स्टेशन सबसे सॉफ्ट टारगेट है ऐसे परिस्थिति में जब अग्निवीर को लेकर लगातार हो हंगामा किया जा रहा है, ऐसे में अगर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कितनी मुकम्मल इस वक्त व्यवस्था आपको नजर आती है रांची रेलवे स्टेशन की? सबसे ज़्यादा अगर इस उग्र प्रदर्शन में अगर नुकसान पहुंचा है तो वो रेलवे की प्रॉपर्टी को हो, जिसको लेकर आज सुबह का वक्त है और सीधा CRPF की जो तैनाती आप देखेंगे सामने, सुरक्षा बल को सुबह सुबह सारी सुरक्षा जो भी टूल्स है उसके साथ इनको तैनात कर दिया गया है। महिला कर्मी से लेकर पुलिस कर्मी यहाँ पर है, सबको ट्रेनिंग दे दी गई है, सबको इंस्ट्रक्शंस क्लियर दे दिया गया है। जो रेलवे स्टेशन के जितने भी एंट्रेंस पॉइंट है वहाँ पे इनको तैनात कर दिया गया है। और इस बीच हम इनसे बात भी करते हैं कि किस तरीके की तैनाती, सबसे ज्यादा क्षति अगर पहुंचा रहे हैं तो रेलवे प्रॉपर्टी को पहुंचा रहे हैं। और आप लोग आज सुबह यहाँ पर तैनात है, कुछ खास इंस्ट्रक्शंस? बस यहाँ पे शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दी गई है, इसीलिए तैनात किया गया है। बता दें पूरे शहर भर में नॉर्मल रूटीन की बात करूं तो सब कुछ बिल्कुल अभी सामान्य है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर खास तैनाती दिखाई गई है। सुरक्षा बल जो CRPF है हर एक एंट्रेंस पॉइंट्स पे लगा दिया गया है, वही कहीं कहीं बैरिकेडिंग की जहां जहां जरूरत है वहां भी लगा दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली और संजय, आपका नजर बनाए रखिए। आज दिन भर जितनी भी हलचल है वो अपने दर्शकों तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे और जो तस्वीरें हैं वो सुखद जरूर हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम बेहतर हैं, आवाजाही सामान्य नजर आ रही है और रेलवे को लेकर खास यहाँ इंतजाम दिखते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर जारी विरोध और हंगामे के बीच रेलवे ने अधिकांश ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसकी वजह से राज्य के बाहर यात्रा करने वाले रेल यात्री जरूर परेशान हैं। छपरा रेलवे स्टेशन पर हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष ने। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार चल रहे विरोध के बाद रेलवे निशाने पर है। उपद्रवियों ने रेल के क्षति में व्यापक क्षति की है, कई ट्रेनों को जला दिया, जिसके बाद छपरा जंक्शन से गुजरने वाली 90 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि जो ट्रेनें हैं, बलिया सियालदह एक्सप्रेस कैंसिल है, मौर्य एक्सप्रेस कैंसिल है, हमसफर एक्सप्रेस कैंसिल है, मौर्य एक्सप्रेस, तमाम जो ट्रेनें हैं, वैशाली एक्सप्रेस कैंसिल है। लोग परेशान हैं, यात्रा करने के लिए जो लोग घरों से निकले थे उन लोगों की परेशानी हो रही। कुछ लोगों से बात कर रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? संतोष पंडित।
क्या दिक्कत हो रही है? आप लोग कहाँ जाना था? अवध आसाम से आसाम जाना था, तो बता रहे हैं कि 20 तारीख 21 तारीख को टिकट है, लेकिन अभी बता रहे हैं कि कैंसिल होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं दे रहा है। हम क्या दिक्कत हो? हम लोगों को टिकट कैंसिल कराने में और जाने में परेशानी होगा। परेशानी हो रहा है, ट्रेन तो सब कैंसिल हो गई है। ये बताइए, एक आदमी और है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। तो ये बताइए कि यात्रा करने आप आए थे, क्या स्थिति बताई जा रही है? बता रहे गाड़ी सारा कैंसिल है जी। सारा कैंसिल हो गया। दिल्ली जाना था, अब कोई गाड़ी है ही नहीं। कोई गाड़ी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। तो फिर कैसे यात्रा करेंगे, अब क्या करेंगे? अब यही सोच रहे हैं, बोले 22 तारीख के बाद गाड़ी चलेगी। 22 के बाद? हाँ जी। तो बिल्कुल, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। तो बिल्कुल दीपक कुमार है, जो बता रहे थे कि तमाम ट्रेनें कैंसिल है, परेशानियां हो रही है। हम दिखाना चाहेंगे एक बार पूछताछ काउंटर पर, आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ है। कुछ ऐसे भी यात्री है जो कि यहीं पे अपना डेरा डाले हुए हैं यहाँ पे, कि जब ट्रेन खुलेगी तो फिर ये लोग यात्रा करेंगे। दिखा सकते हैं कि बेचारे यहीं पे कल से पड़े हुए हैं और कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो ट्रेनें रद्द हो रही है, 90 ट्रेनें रद्द होने की बात कल रेलवे ने यहाँ कही थी, घोषणा की थी कि 90 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, लेकिन ये ट्रेनें कब खुलेगी ऐसे कोई जानकारी नहीं दी, जिसके कारण यात्री जो है पशुपेश में है और अपनी यात्रा को स्थगित कर अपने घरों को जा रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। तो भारत बंद को लेकर सिवान जिला प्रशासन और रेलवे पूरी तरह से अलर्ट है। हंगामे की आशंका को देखते हुए सिवान में धारा 144 लागू है, ताकि कोई धरना प्रदर्शन ना कर सके। हर एक चौक और चौराहे पर फोर्स के साथ साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। सिवान स्टेशन का जायजा लिया हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह ने। को लेकर सिवान जिला प्रशासन और रेल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। छात्रों द्वारा कहीं प्रदर्शन न हो और तोड़फोड़ न हो, जिसको लेकर आप देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन नजारा पूरी तरह से अधिकारियों द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ताकि कोई भी उपद्रवी तत्व सरकारी सामान को हानि नहीं पहुंचाए। हमारे साथ आरपीएफ इंस्पेक्टर अजय जी हैं, जाने की कोशिश करेंगे सर किस तरह की तैयारी चल रही है। हम लोग अपने सारी व्यवस्था से तैयार हैं। अगर कोई प्रदर्शन करता है या उसके लिए छोड़ा नहीं जाएगा, उसको सख्त आदेश है प्रशासन का, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यानी देख सकते हैं अब अगर कोई उपद्रवी या जो छात्र संगठन है या उसके जो भी प्रदर्शनकारी है, अगर सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं या उपद्रव मचाते हैं तो उसको जिला प्रशासन पूरी तरह से निपटने के लिए तैयार है। वहीं सिवान में धारा 144 लागू कर दिया गया है, यानी आप कहीं भी बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आज सिवान में कहीं भी उपद्रवी द्वारा बवाल कराया जाता है तो सिवान प्रशासन पूरी तरह से निपटने के लिए तैयार है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। भारत बंद को लेकर छपरा में भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। शहर और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के नजरिए से आरपीएफ और रैप के जवानों की तैनाती की गई है, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष ने। बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर बवाल के बीच रेलवे को भारी क्षति पहुंचाई गई थी और अब रेल प्रशासन नींद से जाग चुका है। बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। हम दिखाना चाहेंगे छपरा जंक्शन पर जो हालात है, आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस बल के जवान हैं वो रेलवे की सुरक्षा में जुट गए हैं। फिर से एक बार यहाँ पे व्यवस्था को पूरी तरह से सामान्य कर दिया गया है। ये तमाम जो जवान हैं लगातार रेलवे की निगरानी कर रहे हैं। जो स्थिति थी उसको फिलहाल काबू में कर लिया गया। अब हंगामे की खबरें कहीं से नहीं आ रही। धीरे धीरे जो स्थिति जो विकराल रूप धारण कर चुकी थी वो अब सामान्य हो चुकी है और हम देख सकते हैं कि जो कमांडेंट है खुद इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लोगों को निर्देश दे रहे हैं। इनसे हम बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की गई है और ये जो तमाम जो मुश्किल की जो घड़ी थी वो अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि जो जवान है हमारे चप्पे चप्पे पर तैनात हो चुके हैं। यहाँ पे जो लगातार जो हंगामे की स्थिति बनी हुई थी उस पर अब धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है और छपरा जंक्शन पर अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य बताई जा रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो सेना बहाली में अग्निपथ योजना को लेकर समस्तीपुर में हुए बवाल और तोड़फोड़ की घटना में शामिल उपद्रवियों पर अब जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रेन में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को लेकर प्रशासन ने दर्ज मुकदमों के आधार पर अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। पुलिस ने बवाल में शामिल 5 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें जेल भेजा गया और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। अग्निपथ सरकार की जो स्कीम थी उसके बाद यहाँ पुलिस के हंगामा हुआ था, छात्रों का हंगामा हुआ था और पुलिस की कार्रवाई अब शुरू हुई है, जिस मामले में लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। और इसमें आप तस्वीर देख सकते हैं, नगर पुलिस के द्वारा यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है। बताते चले कि 2 दिन पूर्व ट्रेन में आग लगाई गई थी और शहर में जमकर हंगामा किया गया था और उसके बाद ये यहाँ पर गिरफ्तार। सर क्या कुछ मामला है, किस मामले में गिरफ्तारी की गई है?
तो हम नहीं कह रहे। तो जो पुलिस पदाधिकारी है वो बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है इस मामले में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है और 5 से अधिक FIR दर्ज अब तक किए गए हैं। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। बिहार में बाढ़ की आहट अब लोगों को डराने लगी है। कई जिलों में नदियों के जलस्तर में अब वृद्धि की शुरुआत हो गई है। इस वक्त ये प्रशासन के लिए भी चिंता का सबब बन गई है। बात सीतामढ़ी अगर जिले की करें तो यहाँ मेजरगंज में बागमती नदी से तेजी से कटाव शुरू हो गया है। गांव के रसूलपुर गांव की अगर बात करें तो लोग यहाँ पर डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि उनके गांव पर अब संकट मंडराने लगा है। दिक्कत है कि नदी देखिए यहाँ पर नजदीक में आ गया है, तो हम लोग मजबूरी के घर छोड़ना पड़ रहा है। जल संसाधन विभाग की तरफ से कोई ठोस काम नहीं किया जा रहा है? कोई ठोस काम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ आ रहा है, फोटो खिंचा रहा है और चले जा रहा है। अगले 3 वर्षों से बागमती काफ़ी तेजी से कटाव कर रहा है। मजबूरी में हम लोग जल संसाधन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाता है, इसके कारण हम लोग घर तोड़कर कहीं जा रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई हमको राहत नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं शिवहर जिले में भी बाढ़ की प्रबल संभावना दिख रही है। समय से पहले बागमती नदी उफान पर है। डुब्बा घाट में बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे के पास कच्ची सड़क पर पानी का बहाव अब शुरू हो गया है। स्थानीय लोग अब बाढ़ की संभावना से डर गए हैं। बाढ़ आ गया है, बाढ़ आने के बाद क्या है सो इधर चंपारण में इधर और शिवहर जिला में आने और जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। रास्ता बंद हो जा रहा है, आने जाने का कोई माने संभावना पूरा बंद हो गया है। पानी आ जा रहा है, रोड पे पानी चढ़ जा रहा है, आने जाने का इतना जल्दी पानी आ गया है, डर लगता है भैया आप लोग? डर क्या लगता है सर, हम लोग को तो जिंदगी भर आना जाना यही रहना है। हम लोग क्या घर बहुत जल्दी पानी आ गया। हाँ, आजकल बहुत। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां कदमकुआं इलाके में बमबाजी की गई है। कदमकुआं के दिनकर गोलंबर के पास देर रात कुछ शरारती तत्वों ने एक दुकान पर लस्सी की मांग की। दुकानदार ने जब लस्सी की कीमत बताई तो ये लोग नाराज हो जाते हैं, भड़क जाते हैं और अपने कुछ लोगों को यहां पर इन लोगों ने बुलाया। बात इतनी बढ़ गई कि शरारती तत्वों ने दुकान पर बम से हमला कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अब छानबीन शुरू की गई है। फिलहाल इस घटना के बाद स्थानीय दुकानदारों में दहशत का माहौल नजर आ रहा है। हमसे नहीं हुआ था, सुनील से छोटका से हुआ था। गोली भी चला है? हाँ। बमो चलाया है? हाँ। क्या गोली कहा ले? करीब 12-14 गोली। कितना गोली चला है, कितना राउंड चला है? करीब 4 फायरिंग किया है, बम फेंके। आपको चोट कैसे लगा? वही सब मारी से। किस चीज से मारा है? हॉकी से मारी से, अटी से डंटा लिए हुए था, हेलमेट से मारी से, सही देखे दर्द। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।